स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने हाइड्रोकार्बन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो लास्ट लेक्चर हम लोगों का आया था उसमें हम लोगों ने एल्कीन को कंप्लीट कर लिया था, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन हम लोगों ने डिस्कस कर ली। और वहीं पर हमारा एल्कीन का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया था। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक बचता है अनसैचुरेटेड में ही हमारा कौन सा, एल्काइन का। तो इसको आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से इसको खत्म कर लें, यानी कि इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जनरल प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं सारी, प्रिपरेशन मेथड, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा नहीं है, 2 या 3 प्रिपरेशन मेथड आपको पढ़ने होते हैं बस। और उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज को ले जाकर के कहां तक खत्म करेंगे, उस पॉइंट तक खत्म करेंगे जहां से हम लोग एरोमेटिसिटी को आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो चलिए भाई देर करते नहीं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं कि एल्काइंस क्या होती हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी, पहला एल्कीन और दूसरा एल्काइन। तो जब डबल बॉन्ड होता था तो उसे एल्कीन कहते थे, और जब कौन सा बॉन्ड आता था भाई, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आता था, ट्रिपल बॉन्ड आता था, तब इसे क्या कहते थे, हम एल्काइन कहते थे। यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जहां पर है वहां पर कौन, उसे क्या कहेंगे, उसका सफिक्स YNE यूज करते थे और उन्हें एल्काइन कहते थे। अब अगर हम लोग बात करें इनके जनरल फार्मूले की, तो जनरल फार्मूला क्या होता था, जनरल फार्मूला होता था CnH2n-2 का। ठीक है, यानी कि जो हमारे एल्केन थे, याद करो भाई क्या होता था, CnH2n+2 होता था। एल्कीन का होता था, दिख रहा है सभी को, हाँ सही है। तो एल्कीन का क्या होता था, CnH2n होता था, और जो एल्काइन है उनका 2 और कम कर दो, यानी कि CnH2n-2 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका पहला मेंबर कौन सा होगा, तो क्या n बराबर 1 रखने से हमारा काम चलेगा, तो एल्कीन में भी देखा था n बराबर 1 रखने से काम नहीं चल रहा था, क्योंकि अगर हम लोग पुट करते हैं n = 1 तो आएगा C1H 2 × 1 - 2, यानी कि हाइड्रोजन रह ही नहीं गया, यानी केवल क्या बचा, कार्बन यूनिट बची, कार्बन यूनिट। तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी कि n = 1 सही नहीं है। तो अगर हम लोग कहें फर्स्ट मेंबर कौन होगा, फर्स्ट मेंबर कौन होगा, तो क्या रख के निकलेगा भाई, n = 2 रख के निकलेगा। तो देखो क्या निकलेगा, C2H2 × 2 - 2, यानी कि निकल के आएगा C2H2, यही तो आया। तो सबसे पहला मेंबर जो है वो कौन है, C2H2 है, यानी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो हो गई फर्स्ट मेंबर की बात। अब अगर हम लोग फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, फिजिकल स्टेट कैसी होती है, तो फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल एल्कीन जैसे जो फर्स्ट 3 मेंबर हैं, फर्स्ट 3 मेंबर ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे गैस होते हैं। नेक्स्ट 8 की अगर बात करें, नेक्स्ट 8 मेंबर जो हैं हमारे, वो हमारे क्या होंगे भाई, लिक्विड होंगे। और उसके ऊपर अगर हम बढ़ते हैं एबव 8 अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, तो हमें सॉलिड मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात नोट कर लो भाई, मॉलिक्यूलर जो वेट होता है उसी पर हमारी फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो जो शुरुआती 3 मेंबर है वो गैस है, यानी कि n = 2। अच्छा, शुरुआती 3 मेंबर का मतलब फिर वही बात, n = 1 नहीं होगा, n = 2, 3 और 4 रखने पर जो भी मेंबर आएंगे वो क्या होंगे, गैस होंगे। फिर अगले 8 क्या होंगे, लिक्विड होंगे, और उसके ऊपर अगर चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, उनका जो क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बढ़ता जाएगा और वो सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसके बाद चले कि कैसे होते हैं, तो ज्यादातर ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे। कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। और कलरलेस होने के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इनकी सॉल्युबिलिटी की, तो पोलर इनसॉल्युबल होंगे, पोलर इनसॉल्युबल, या क्या कह लो, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल होंगे कहां सॉल्युबल होंगे, जब पोलर में इनसॉल्युबल है तो ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होंगे, यानी कि सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, उनमें आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम लोग कौन कौन सा यूज कर सकते हैं भाई, C6H6 बेंजीन यूज कर सकते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं, ईथर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों का उपयोग किया जा सकता है एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अब बात करें इसकी। तो अगर इसकी बात करें, देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन जहां भी होगा तो कार्बन एक का ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, तो ये कैसा हाइब्रिड होगा, ये sp हाइब्रिड कार्बन होगा, sp हाइब्रिड कार्बन होगा। और अगर sp हाइब्रिड कार्बन है तो इसकी जो जियोमेट्री आएगी, वो कैसी आएगी भाई, लिनियर आएगी, सीधी आएगी। ठीक है, तो क्लियर दिख भी रहा है कि लिनियर ज्योमेट्री है और बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। चलिए भाई सारी बातें हो गई।
बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एल्कीन कैसी होती है, इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, मेंबर कौन कौन से हैं और जनरल फार्मूला क्या होता है। तो सारी बातें बोर्ड पे आ गई हैं, आप लोग इसको क्या कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। मैं पूरा हट जाता हूं सामने से और उसके बाद में बात करते हैं कि प्रिपरेशन इनकी कैसे की जा सकती है। नोट हो गया? चलिए भाई, तो हेडिंग डालिए प्रिपरेशन मेथड्स। बस इतना ही रहने दो, पूरा साफ करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। चलिए भाई, हेडिंग डालिए प्रिपरेशन मेथड। तो इसके ज्यादा प्रिपरेशन मेथड है नहीं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को एक मेथड तो याद हो गया होगा, वही वाला कि हाइड्रोजन निकाल दो और क्या बना लो, हाइड्रोजन निकाल दो और क्या बना लो भाई, अनसेचुरेटेड बना लो। यानी अगर आपके पास में, हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास में क्या होता है C2H6, ठीक है, क्या होता है C2H6, और हम इसका क्या कर देते, हाइड्रोजन निकालना, ठीक है। तो हाइड्रोजन को अगर रिमूव किया तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो अगर हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर दें, तो ऑक्सीडेशन करें और क्या निकाल दें, -2 हाइड्रोजन निकाल दें, तो क्या बचेगा भाई, C2H4 बचेगा, C2H4 बचेगा। और अगर इसका वापस से हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें, तो ये तो एक नॉर्मल मेथड है, वापस से हम इसका ऑक्सीडेशन कर दे तो क्या बचेगा भाई, C2H2 बचेगा। तो यहां से अगर हम लोग रिडक्शन करते हुए आते हैं तो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बनाते हैं, अगर ऑक्सीडेशन करते हुए जाते हैं तो सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड बनाते हैं। तो ये तो फ्रॉम एल्केन लिख लो, एक फ्रॉम एल्केन्स, कि एल्केन्स का क्या करते जाओ भाई, हाइड्रोजन उनका तोड़ते जाओ, और हाइड्रोजन तोड़ते जाओगे तो क्या मिलता जाएगा आपको, अनसेचुरेटेड मिलते जाएंगे, ठीक है। पहले डबल बॉन्ड वाला मिलेगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि लैब मेथड क्या है इसका, लेबोरेटरी में कैसे बनाए जाते हैं ज्यादातर, तो इसको एक और नाम लिख लो, कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड लिखो, Ca, और कौन सा, एक मिनट, कैल्शियम कार्बाइड से भा बन जाएगा, ठीक है, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड CaCO2, इसी को कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। तो देखो ये रिएक्शन थोड़ी सी आसान है, देखने में ही आसान है, क्योंकि इसे केवल हमें पानी से ट्रीट करना होता है। अगर हमारे पास में CaC2 हो और हम उसे कितने से ट्रीट कर दे, पानी के 2 मॉलिक्यूल से, चलो ट्रीट कर दो, 2 H2O के साथ में इसे ट्रीट करो, तो क्या मिलेगा, भाई देखो, पानी का मतलब होता है H और OH, और एसिड बेस रिएक्शन सबसे ताकतवर है, तो Ca के साथ में कौन जाएगा भाई, OH जाएगा, 100% तय है ये बात। तो क्या मिलेगा हमें, CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि Ca पर डबल प्लस होते हैं, तो CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा। अब यहाँ से दोनों OH निकल गए तो क्या बचे, 2H बचे, तो 2H बचे, यानी कि क्या मिलेगा, C2H2, और C2H2 को अगर बनाओ तो कैसा बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यानी कि एसिटिलीन मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है मेथड, यानी कि फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड जो है, ये आपका लैब मेथड की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। क्लियर है बात पूरी तरीके से? अच्छा, एक जगह से और बना सकते हो, इससे जगह बची है, इसको एरो को हटा दो केवल, तो जगह और निकल आएगी। लिख लो फ्रॉम डाई हैलाइड्स, या विसिनल हैलाइड लिख लो, विसिनल हैलाइड। अब ये होते क्या है, पहले तो ये समझो कि डाई हैलाइड का मतलब तो समझ में आ गया कि 2 हैलोजन होंगे, तो डाई हैलोजन है तो फिर आप क्या करोगे, देखो मानो क्या, मानो ये हो आपके पास में CH3 हो, ठीक है, और CH3 के साथ में क्या हो, CH3 का क्या हटा लो, इसको हटा लो, CH2 कर लो, Br कर लो, यहाँ पर भी CH2 कर लो और Br कर लो, ठीक है, ये कर लो। देखो डाई हैलोजन है, ये डाई हैलोजन है। अब समझना बात को ध्यान से कि विसिनल कैसे हो गया। अगर यहाँ पर हम लोग लगाना चाहे एक CH3 भी लगा ले तो वो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर 2 हैं हमारे पास में, तो ये हटा लो और यहाँ पर क्या लगा लो, CH3 लगा लो, तब भी बात सही है, ये भी विसिनल हैलाइड की ही कैटेगरी आएगी। तो सबसे पहली बात तो विसिनल समझो क्या होता है। अगर हमारे पास में कोई कार्बन चेन हो, और उसमें एक ही कार्बन से 2 X लगे हों, X का मतलब समझते हो FCl Br या I, तो ये होते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में 2 अलग अलग कार्बन से X जुड़े हो तो उसे विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 कार्बन अलग अलग है, दोनों से अलग अलग Br लगा हुआ है, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका विसिनल डाइहैलाइड की कैटेगरी होगी। अब अगर इसे हम ट्रीट करें तो सबसे पहले तो देखो हमें इन Br को रिमूव करना है, तो अगर Br को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें अल्कोहल डाल देंगे, ठीक, और अल्कोहल के साथ में क्या कर लें, हाँ अल्कोहल अगर डालेंगे और साथ में क्या डाल दो, KOH भी डाल दो, ठीक है, साथ में क्या डालो, ट्रीट करो इसे थोड़ा सा, क्या कर लो, प्लस KOH डालो। तो अगर KOH डालोगे तो देखो क्या होगा, सबसे पहले ये कि ये वाले Br निकलेंगे,
किसके साथ में, के के साथ में। तो क्या निकल जाएंगे भाई, के बी आर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, माइनस कर लो, माइनस निकल गए के बी आर। अब आपको तो ट्रिपल बॉन्ड लाना था, तो यहाँ पर अभी भी सिंगल बॉन्ड है, यानी कि जब तक हाइड्रोजन नहीं तोड़ते हो तब तक तो काम होगा नहीं आपका। तो ये वाले के बी आर निकलने के साथ साथ आपको और क्या निकालना पड़ेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। अच्छा, वाटर का मॉलिक्यूल निकला कैसे, जब आपने के बी आर निकाली तो ये OH तो फ्री हो गया, ये OH माइनस तो फ्री हो गया। अब OH माइनस बेस है, तो बेस है तो भाई हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, कहेगा हाइड्रोजन को निकालो यहाँ से। तो यहाँ से क्या निकल गया, 2 हाइड्रोजन और निकल गए, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन और Br निकल गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन और Br निकल गया। तो क्या बचा, देखिए बचा होगा ये वाला CH3 एज इट इज, सिंगल बॉन्ड C, ये वाला हाइड्रोजन निकल गया है पानी के साथ, Br निकल गया है KBr के साथ, तो केवल कार्बन बचा। यहाँ से Br निकल गया है पोटेशियम के साथ में, एक हाइड्रोजन निकल गया है, तो क्या बचा, ट्रिपल बॉन्ड बचा, और क्या बचा, CH बचा। तो देखो यहाँ से भी क्या बनाए जा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम डाई हैलाइड या विसिनल हैलाइड से भी अगर हम इसे किसके साथ ट्रीट कर दें, KOH के साथ ट्रीट करें एल्कोहल की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएंगे, तो हमें भाई मिलेंगे कौन से, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि हमें क्या मिलेंगे, हमें एल्काइंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई इसको भी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो कितनी चीजें हो गई, जनरल प्रॉपर्टीज विद फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हम लोगों ने, प्रिपरेशन मेथड हो गया, बात किसकी कर लें, केमिकल प्रॉपर्टीज की और बात कर लें, और खत्म हो जाएगा ये टॉपिक आज। चलिए भाई बोर्ड को साफ कर लेता हूं, थोड़ा पॉज करके, टाइम बचेगा आपका। हाँ भाई, तो अब शुरू करते हैं, क्योंकि सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी जो है वो आ गई हैं बोर्ड पे, और बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिए एक साथ, जिससे आज का आपका लेक्चर थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग अगले टॉपिक पर प्रोसीड कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या आती है, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास में सेचुरेटेड हो, आप उसे ऑक्सीडाइज करते जाओ, हाइड्रोजन तोड़ते जाओ, अनसेचुरेटेड बना लोगे। अगर आपके पास में अनसेचुरेटेड है, आप हाइड्रोजन जोड़ते जाओ, तब तक जुड़ जाएगा, तब तक एडिशन होगा जब तक कि सेचुरेटेड तक नहीं पहुंच सकते। तो ये एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी होगी, क्योंकि अनसेचुरेशन के साथ हो रही है। तो देखिए एसिटिलीन मान लो लिया, और हाइड्रोजन जोड़ना, हमें क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, तो हमें कोई ना कोई तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होगा, चाहे आप प्लेटिनम यूज करिए, चाहे पैलेडियम यूज करिए, चाहे निकल यूज करिए, कुछ भी यूज कर सकते हैं। प्लेटिनम की तो बेसिकली जाली लगा दी जाती है, बस उसी से काम हो जाता है। तो प्लेटिनम, पैलेडियम या Na अगर यूज किया तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, यानी कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और क्या बन गई आपकी, एथिलीन बन गई। देखो क्या ये अभी भी अनसेचुरेटेड है, तो कहोगे यस अनसेचुरेटेड तो है, यानी कि अभी भी ये रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पर देखिए H2 नहीं लिखा, यहाँ पर क्या और मेंशन करो, H2। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, और तब तक जुड़ेगा जब तक सेचुरेशन नहीं आ जाता। ठीक है, तो इस पूरी रिएक्शन को क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह लो, या फिर क्या कह लो, रिडक्शन कह लो। सिमिलरली क्योंकि अनसेचुरेटेड है तो एडिशन रिएक्शन तो देंगे ही देंगे। तो देखिए एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन का मतलब F2Cl2 Br2 या I2 जोड़ना है हमें, तो हम लोगों ने क्या एग्जांपल ले लिया भाई, Br2 का ले लिया। देखिए ये एक अनसेचुरेटेड क्या है आपके पास, एल्काइन है, यहाँ जिसमें यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो अनसेचुरेशन कहाँ पर है, अनसेचुरेशन तो यहीं पर है ना, तो क्या होगा भाई, Br2 जोड़ेंगे तो एक Br यहाँ पर और एक Br यहाँ पर, सिंगल कार्बन से नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, एक Br यहाँ पर और एक Br यहाँ पर, यानी कि हम लोग विसिनल से एल्काइन बना रहे थे, और हम लोग एल्काइन में डाई हैलोजन जोड़ करके वापस से विसिनल बना सकते हैं। क्लियर, बात पूरी तरीके से। अब अगली वाली रिएक्शन जो है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बेसिकली ये प्रिपरेशन मेथड है किसका, एल्डिहाइड्स का। अगर आपको क्या करनी है, एल्काइन लेनी है और एल्डिहाइड बनाने हैं, तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। देखो क्या होगा, और सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ H2O है, यानी कि अनसेचुरेटेड है, हमें पानी जोड़ना है बस। तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CS था, हमने क्या करा, H2O जोड़ा। अभी मैंने कुछ देर पहले वापस से बताया था कि H2O का मतलब क्या है, H सिंगल बॉन्ड OH, यही तो है। तो देखिए क्या हुआ, ये वाला H तो जुड़ा यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला OH कहाँ जुड़ा करके, यहाँ पर। तो आपको क्या मिला, CH2 ट्रिपल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड बना, OH जुड़ गया करके इससे, और H जुड़ गया करके इससे, सिंगल वाला जो हाइड्रोजन था वो शो कर लिया एज इट इज। अब आप लोगों को अगर आइसोमेरिज्म ध्यान है तो आप लोगों ने पढ़ा थे कीटो इनॉल आइसोमर, कीटो इनॉल आइसोमर। देखिए ये वाली जो चीज है इतनी, ये इनॉल है, इन ऑल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इनॉल आइसोमर अनस्टेबल होते हैं कीटो के कंपैरिजन में, यानी कि कीटो मेजर प्रोडक्ट होता है और जो इनॉल है वो माइनर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इनॉल प्रोडक्ट बना है ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, इनॉल रीअरेंज करेगा किसमें, कीटो में, और इनॉल रीअरेंजमेंट करेगा कीटो में, तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ उठ कर जाएगा, यहाँ उठ कर जाएगा, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगी, यानी कि क्या बना, CH3CHO जो कि एसिटाल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो यहाँ पर लिख लो आइसोमेरिज्म,
आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पर आइसोमर का फॉर्मेशन हुआ है, तब जाकर के इनॉल फॉर्म वापस से कीटो फॉर्म में आई है। अब चलिए अगली बात, जैसे हमारी एथिलीन पॉलीमराइज होती थी, सिमिलरली हमारी एसिटिलीन भी पॉलीमराइज होती है, लेकिन ये दो तरीके से पॉलीमराइज होगी। देखो पहले वाले क्या कि अगर NCH ट्रिपल बॉन्ड CH की हमने कितनी यूनिट ले ली, N यूनिट ले ली, तो हमारा लिनियर पॉलीमराइजेशन होगा जैसे हमारा एथिलीन का होता था। वहां पर सारे सिंगल बॉन्ड आ जाते थे, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनते चले गए और लिनियर पॉलीमराइजेशन हुआ। तो ये बात तो समझ में आ जाती है बहुत आसानी से। अब अगर इधर वाला एग्जांपल लो, तो ये मैंने क्या लिखा है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या लिखा हुआ है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो क्या होगा, यहाँ पर देखो हमने 3 एसिटिलीन ली, एक ये ली, एक ये ली, एक ये ली, ये वाला बॉन्ड इधर को ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर को ब्रेक हुआ और ये वाला बॉन्ड इधर को ब्रेक हुआ, और तीनों ही जुड़ गए आपस में। तो जब तीनों जुड़े तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लिनियर से हमें समझ में आ चुका है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। तो देखो डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये बेसिकली होती क्या है, C6H6, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। और बेंजीन क्या होती है, एरोमेटिक भी होती है। ठीक है, तो बस यहीं से एलिफेटिक का कन्वर्जन शुरू होता है एरोमेटिक में, और हमें क्या पढ़ना होता है कि व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिसिटी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें। ठीक है, तो एक बार पूरी तरीके से आप लोग इन केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी एरोमेटिसिटी के आपके सारे लेक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो कोशिश करेंगे कोई नया चैप्टर फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करने की। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।